तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 7वीं का चैप्टर 3 और पाठ का नाम है मानवीय मूल्य। यानी कि आपका ह्यूमन वैल्यूज़ जो होता है, ठीक वही बात करेंगे मानवीय मूल्यों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कहानी हमारा यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीवन में मूल्य या सिद्धांत होते हैं जो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन की आगे के राह बताते हैं। ये हमें सही या गलत की पहचान कराने की दृष्टि भी देते हैं। मूल्य या सिद्धांत हम पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में प्राप्त अनुभवों तथा दूसरों को देखकर सीखते हैं। जितने भी हम कुछ सीखते हैं, या तो दूसरों से देखकर सीखते हैं या फिर परिवार से सीखते हैं या समाज से। हम घर या स्कूल, शिक्षक, धार्मिक या समाज नेता आदि लोगों से या फिर टेलीविज़न में टीवी देख के या फिर मोबाइल से देख के ही सीखते हैं। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। हमारे मूल्य जितने सकारात्मक होंगे, यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतने अच्छे हम कार्य भी करेंगे। उन्हीं सकारात्मक कार्यों एवं व्यवहारों के आधार पर हमारी पहचान भले व्यक्ति के रूप में होती है। आइए इस एक घटना के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हमारा कहानी शुरू होती है। तो एक बूढ़ी महिला बाजार जा रही थी, ठीक। एक बूढ़ी महिला ने बाजार से सब्जी और राशन खरीदा। बाजार से एक बूढ़ी महिला थी, सब्जी और राशन खरीदा, और सामान का वजन बहुत भारी था। परंतु उसे जो सामान था वह ढोकर, सर पे ढोकर, माथा पे जो है सर पे रख कर ले जाना था मुख्य सड़क पर, यानी कि मेन हाईवे तक जहाँ पे गाड़ी चलती थी। परंतु उसे ढोकर मुख्य सड़क तक ले जाना था। महिला सामान लेकर आगे बढ़ रही थी, बहुत भारी था। उन्हें सामान ढोकर ले जाने में बड़ा कष्ट हो रहा था। उस बूढ़ी महिला को बड़ा ही कष्ट हो रहा था। भारी कदमों से वह आगे बढ़ रही थी। कई लोग उनके अगल बगल से गुजर रहे थे। उस बूढ़ी महिला के अगल बगल से कई लोग गुजर रहे थे, पर किसी ने भी उस महिला की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक युवती, यानी कि एक यंग लेडी, एक मतलब कि 16 से 24 साल की एक महिला आई, ठीक। और इसी बीच वह महिला, युवती, युवा जो है आई और उसने नम्र आवाज़ से बोली उस दादी माँ को। क्या बोली उस बूढ़ी महिला को? दादी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो महिला ने आश्चर्य से उस युवती को देखा और उसने धन्यवाद कहा और अपना झोला उस युवती को दे दिया, ठीक। वह युवती युवती मतलब जो अभी मैंने बताया कि 16 से जो 24 साल के बीच की महिलाएं होती हैं, ठीक, उन्हें युवती कहा जाता है। वह युवती खुशी खुशी सामान से भरा झोला लेकर बूढ़ी महिला के साथ मुख्य सड़क पर, यानी कि जहाँ पे गाड़ी चलता था उस सड़क पर आ गई और उसका सामान भी ला दी। वहाँ से उसने एक रिक्शा को रोका और सामान सहित उस बूढ़ी महिला को, दादी को बैठा दिया और महिला ने उसे आशीष दिया, यानी कि आशीर्वाद दिया, और रिक्शे वाले को चलने के लिए कह दिया। यहाँ पे देखिए, ये एक थोड़ा सा चित्र के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया गया है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बूढ़ी महिला के बगल में बहुत से लोग जा रहे थे, लेकिन केवल युवती के अलावा अन्य कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल युवती ने ही, उस लड़की ने ही ध्यान दिया। सब ने उस महिला को देखा और अपनी सोच के अनुसार व्यवहार किया। यहाँ वास्तव में हम सबके जीवन में कुछ मूल्य होते हैं जिनका हम आदर करते हैं। हमारे मूल्य हमारे परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समाज के प्रति हमारी सोच और व्यवहार को निर्देशित करते हैं। व्यक्ति का समाज, परिवार एवं साथियों में क्या स्थान है, यह भी उसके मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्यों को व्यक्त के व्यवहार में मूल्यों को जमाई आ गई मुझे, ठीक ना। तो मूल्यों को व्यक्ति के व्यवहार में भी देखा जा सकता है। जब हम उम्र में किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिनका उम्र हमसे ज़्यादा होता है, तो उनसे हम प्रति आदर के भाव प्रकट करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं या नमस्कार कहते हैं या उनके पैर छूते हैं। हमारे समाज में किसी की मृत्यु या शादी होती है या किसी
के बच्चे का जन्म होता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे दोस्त को जब हम सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे मदद की आवश्यकता होती है जब हमारे दोस्तों को, तब हम उसे सहयोग देते हैं। इसी तरह हम वैसे व्यक्ति से दोस्ती करना का निर्णय लेते हैं जिसकी सोच और व्यवहार हमसे मेल खाती है। यानी कि हम जिस प्रकार सोचते हैं, हमारी जो चीज़ पसंद है वो चीज़ उसे भी पसंद है, तो हम ऐसे लोगों से दोस्ती करना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक, जैसे कोई अगर दोस्त पढ़ने में तेज़ है तो वह पढ़ने में तेज़ वाले लड़के के साथ रहना चाहेगा। अगर कोई दोस्त किसी एक टाइप का काम कर रहा है तो उसके साथ जो उसी टाइप के काम में रुचि लेगा तो वह उसके साथ रहेगा। ठीक है ना। तो जिस प्रकार आपकी सोच है, आप उस वैसे ही व्यक्ति के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे मूल्य भी हैं जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे सबके साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, न्यायपूर्ण का। बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, दूसरों के अनुभव और विचार दृष्टिकोण का आदर करना है। अपने कार्य एवं जिम्मेवारियों को ईमानदारी और लगन से निभाना है। सांस्कृतिक धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का आदर करना है तथा किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर हमसे उनसे कुछ नहीं करवाना है, ठीक, उसकी मर्जी के बिना। अब देखते हैं, इस प्रकार मूल्य हमारे जीवन की हर एक अवस्था को प्रभावित करता है दोस्तों, हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं एवं सभ्य समाज यानी कि एक अच्छा समाज के निर्माण में योगदान देता है। एक अच्छा समाज बनाने में हमारी यह सारे मूल्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने मूल्यों का सकारात्मक प्रयोग और दूसरों के मूल्यों का आदर करना चाहिए। किसी के भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखते हैं कि एक पेड़ के माध्यम से किस प्रकार ये सारी चीज़ हमें सीखती मिलती हैं। देखिए, पत्तियों का तात्पर्य, यहाँ पे जो पेड़ की पत्ती है उसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान है, कौशल है, प्रवृत्ति है, संबंध है और व्यवहार है। ये देखिए पत्तियाँ, ठीक, व्यवहार, प्रवृत्ति, संबंध, कौशल और ज्ञान। शाखाएं यानी कि इसकी डालियाँ, डालियाँ क्या हैं? मानदंड है और मूल्य हैं। मानदंड और मूल्य इस पेड़ की डालियाँ हैं और इस पेड़ का नाम है मानवीय मूल्य। ठीक, मानवीय मूल्य का एक पेड़ का रूप में समझ रहे हैं। अब देखिए, इसका जो तना है यानी कि जिसे आप पेड़ बोलते हैं, यह तना किसका है? तो यह सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, राजनीति। ठीक, परिवार, शिक्षा और राजनीति। और यहाँ पे देखिए, इसका जो जड़ है वह क्या है? इन सभी का जड़ है मानदंड, मूल्य और विश्वास, आस्था पर टिका होता है। अगर आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उस मानवीय मूल्य का जड़ ही टूट गया। वो आदमी अगली बार से आपसे विश्वास करना ही भूल जाएगा। तो ये देखिए, वृक्ष का मूल सार यहाँ पे दिया गया है। अब आइए हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या आप कथन है यहाँ पे यानी कि स्टेटमेंट, और यस या नो, हाँ या नहीं में उत्तर देना है आपको। अपना कार्य, अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क स्वयं करते हैं, खुद से करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम खुद से करते हैं। अपने दोस्तों के साथ सच बोलते हैं? नहीं, अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच नहीं बोलते, कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, तो ये आपको बताना है। देखिए, इन्होंने भी यहाँ पे नहीं, अपना टाइप से ये भरिएगा। अपना वादा पूरा करते हैं? हाँ, हम अपना वादा पूरा करते हैं। यदि कोई गलती से ज़्यादा पैसे देता है तो आप लौटा देते हैं? पहले तो नहीं लौटाता था पर अब लौटा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि सच सच बोलता हूँ दोस्त। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? हाँ, इसमें हम बोल सकते हैं कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अपने मित्र की निजी बातें या रहस्य की बातों को नहीं बताते? नहीं, मैं अपने दोस्तों की किसी भी निजी बात को दूसरों के सामने नहीं बयां करता हूँ, नहीं बताता हूँ। किसी वस्तु के मिलने पर उसे उसके मालिक को लौटाने का कोशिश करते हैं? हाँ, इसकी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि उस व्यक्ति तक पहुँच जाए। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करते हैं? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को रास्ते में चोट लग जाता है तो मैं अपना बाइक रोक के दूसरे की मदद कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही मेरा क्या है, पैसा तो थोड़ी लग रहा है। सबके साथ समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरों के विचार एवं दृष्टिकोण का आदर करते हैं? बिल्कुल। अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी एवं लगन से पूरा करते हैं? कोशिश करता हूँ, कभी कभी इस पर खरा नहीं उतर पाता हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा करता हूँ। मानवीय मूल्य क्या है? हम इन्हें कहाँ कहाँ पे सीखते हैं? देखिए, मानवीय मूल्य क्या है कि एक मनुष्य के जीवन में उपयोग में, एक मनुष्य के उच्च मानव जीवन के गुणों को जीने में के लिए मनुष्य के जीवन
जीने के लिए जिन मूल्यों का हम पालन करते हैं उसे ही मानवीय मूल्य कहा जाता है। इन्हें कहाँ से सीखते हैं? तो इन्हें समाज, शिक्षा और अपने दोस्तों, मोबाइल, इंटरनेट, अन्य सभी जगहों से सीखते हैं। हमारे जीवन में इन मूल्यों का क्या महत्व है कि मानव मूल्य का जीवन में बड़ा ही महत्व है। जो लोग मानव मूल्य का पालन नहीं करते ना, उन्हें समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मूल्यों की एक सूची बनाइए जिन्हें आप जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ऐसे चीज़ों का आप सूची बना सकते हैं, जैसे कि किसी का विश्वास न तोड़ना, किसी की मदद करना, जैसे हम लोग अभी ऊपर में पढ़ें। अपने जीवन की किसी दुर्घटना का दुर्घटना बोल रहा हूँ, घटना है, इसको आप बता सकते हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपने बनाई गई सूची से किसी मूल्य का प्रयोग किया हो। व्यक्ति के मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इसमें प्रदर्शित होने वाले मूल्यों की पहचान कीजिए। जब हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं या उनके पैर छूते हैं, तो इसमें कैसा मूल्य आता है? यह आता है उसका आदर। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं उनको। हमारे समुदाय में जब किसी व्यक्ति की शादी या किसी बच्चे का जन्म होता है तो या मृत्यु होती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें कैसा भाव आता है? इसमें आता है एकता का भाव कि हम सब एक हैं। हमारे दोस्त को जब सहायता की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें कैसा सहयोग देते हैं? तो इसमें जो सहयोग देते हैं वो आता है दोस्ती का भाव, मित्रता का भाव। ठीक। घ नंबर, हम किसी भी व्यक्ति के साथ घुल मिल जाते हैं यदि उसकी सोच एवं व्यवहार हमसे मेल खाती हैं। बहुत बार हम ऐसा होता है ना कि कहीं पे जा रहे हैं और वह व्यक्ति को भी वही काम पसंद है जो हमें काम पसंद है, ठीक ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम घुल मिल जाते हैं और इसे कहते हैं क्या? अपने अपनत्व का भाव। ठीक, अपनत्व का भाव आ जाता है यहाँ पे। हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी साथियों के साथ एक जैसा व्यवहार, तो इसको क्या बोलते हैं? जब हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने साथियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो इसमें आता है हमारा मानवीयता का भाव कि एक मानव होने के नाते दूसरे मानव से हम इस तरह के भाव रखते हैं। यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते तो इससे क्या परिणाम होगा? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को आप डांट कर बोलेंगे, ठीक है ना, अकड़ कर बोलेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ समय तक तो वह आपसे अच्छा बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वैसे ही बोलते रहेंगे अकड़ कर, तो वह आदमी कुछ समय बाद आपसे भी अकड़ के बात करने लगेगा। तो दोस्तों, हमें इन मानव मूल्यों को पालन करना चाहिए। और आज की इस वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से दोस्त नहीं सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ उनसे भी बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो यार, कम से कम इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कुछ तो फ़ायदा दो। थैंक यू।